नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएम मैजिक मैथ पर। हम आज चर्चा करेंगे रीट में जो पेपर आया था 2016 में, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो उससे संबंधित यानी आसपास के जो क्वेश्चन है उनको भी हम देखते चलेंगे। साथ में बने रहें अंत तक। आपको यदि अंत में अच्छा लगे तब लाइक करें और कमेंट जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन पहला। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब वो वस्तुएं जाती हैं तो लाभ या हानि जितनी वस्तुएं जा रही हैं उन पर होगा। फिर बोल रहा हूं, वस्तुएं जाती हैं दुकान से तो लाभ या हानि उन पर होगा जितनी वस्तुएं जाती हैं। और जब बात धन की हो तो जितना धन जेब से लगाया जाता है उस पर लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज वाला सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल समझ में आएगा कि 144 पेन बेचने पर 6 पेनों की हानि होती है। 144 पेन तो जा रहे हैं, इसके साथ में 6 पेन और जा रहे हैं, हानि हो रही है। तो कितने पेन चले जाएंगे? 150 पेनों की कितनी हानि हुई? 6 की। कितने पे? 150 पे गुणा 100, यही तो है। और 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 दूनी 6, 2 गुणा 2, 4% की क्या होगी? हानि होगी। 4% की क्या होगी? हानि होगी। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, समझ में आएंगे आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। औसत का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तीसरी संख्या क्या है? बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से समझ आएंगे। 3 संख्याएं हैं, मान ले 3 संख्याएं ये वाली है, इनका औसत बता रखा है उसने 7। क्या बता रखा है? औसत। तो टोटल क्या होगा? 7 गुणा 3 यानी औसत गुणा राशियों की संख्या बराबर हो जाएगा राशियों का योगफल। तो 7 गुणा 3 इज इक्वल टू कितने हो गए? 21। यहां से यहां तक का यदि जोड़ किया जाए तो वो 21 आ रहा है। दूसरी तरफ क्या है? पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, ये जो 2 संख्याएं हैं इनका औसत 4 है। तो टोटल क्या होगा? 4 गुणा 2, क्योंकि राशियों का औसत गुणा राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग। तो 4 गुणा 2 बराबर कितने हो गए? 8। अब आपको पता है 3 का मान तो 21 है, जिनमें से 2 का मान 8 है। तो बची संख्या कौन सी? तीसरी। उसका मान क्या होगा? 21 में से 8 घटा देंगे और मान हो जाएगा 8 और 3 11। कितने हो जाएंगे? 13। तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या जो होगी वो होगी 13। अगला क्वेश्चन। 2 सवाल पूछ चुके हैं साधारण ब्याज के। दोनों सवाल आपके सामने हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 होगा? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज होती है कि आपको ये देखना होता है इसमें क्या आपको दे रखा है और क्या पूछा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 3000 रुपए जो है वो मूलधन है। मूलधन कितना? 3000। फिर ब्याज दे रखा है आपको, ब्याज प्राप्त हो जाएगा कितना? 1080। फिर दे रखी है दर कितनी परसेंट? 12%। और जानकारी चाहिए अगले को समय की कि टी के बारे में बताएं कितना समय लग जाएगा। आपको पता है साधारण ब्याज जब हम निकालते हैं तो मूलधन का प्रतिशत निकालते हैं। मूलधन का प्रतिशत निकालते हैं, कितना? समय को दर से गुणा करते हैं उतना। मूलधन का प्रतिशत समय को दर से गुणा करते हैं उतना, यही होता है साधारण ब्याज बराबर समय गुणा मूलधन गुणा दर बटा 100। उसी को हम भाषा में बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज जब हमें निकालना है तो मूलधन का परसेंट निकालेंगे, समय को दर से गुणा करते हैं उतना। साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपको? 1080। मूलधन कितना? 3000 गुणा समय का पता नहीं और दर दे रखी है 12। तो 12t बटा 100। काट दिया 2 जीरो से 2 जीरो और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। और यहाँ पे देखिए 12 किया 36, तो 108 बराबर 36t और t बराबर हो जाएगा 108 बटा 36। काट दे 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, 4 3 12। समय जो आएगा वो आएगा 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष। 3 वर्ष का जो समय इसमें लगता। इसी प्रकार का दूसरा सवाल उसी एग्जाम में पूछा गया है। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा? अब यहाँ पे समय आपको दिया है 10 वर्ष और ये है 2/5 है ना, उसमें ये है ब्याज साधारण ब्याज और ये है मूलधन। तरीका पूरे साधारण ब्याज में आपने वीडियो में देखा होगा कि पूरे साधारण ब्याज में एक ही तरीका अप्लाई किया था। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन का प्रतिशत, कितना? समय को 10 से गुणा कर दिया उतना। वही तरीका यहाँ अप्लाई करेंगे कि साधारण ब्याज कितना? 2 के बराबर होगा। मूलधन का प्रतिशत कितना? मूलधन समय कितना है? 10 वर्ष। समय दे रखा है आपको 10 वर्ष और दर का पता नहीं, तो दर को मान लेंगे r। 10 r बटा 100, 0 से 0 गया, कितना बचा? 5 दूनी 10, 2 बराबर r बटा 2 और r बराबर 2 से गुणा हो जाएगा 4%।
4% की दर से वो धन उस धन का 2/5 होगा। इस प्रकार दो सवाल साधारण ब्याज के पूछे गए हैं। साधारण ब्याज पूरा एक ही बेस पे टिका है, वो बेस है साधारण ब्याज हमेशा बराबर होगा मूलधन का प्रतिशत निकालेंगे, कितना समय को दर से गुणा कर दें उतना। तो ध्यान दें साधारण ब्याज पे। आगे देखते हैं अगला लाभ हानि का एक और सवाल इसी पेपर में पूछा है कि मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी और 3,48,000 रुपए में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये जो मान है ये क्रम मूल्य है और ये मान है ये विक्रम मूल्य है। क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य ज्यादा है तो बेशक लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है तो लाभ बराबर होता है विक्रम मूल्य में से क्रम मूल्य घटा देते हैं। और यहाँ पे यदि 3,48,000 में से संख्या बड़ी है उस बात में फोकस ना करें, घटा दें इसको, आराम से घटेगा। 2,50,000 घटा देंगे तो मान आएगा 0,0,0, 3 तो घट गए, नीचे 8 और ये 14 हो गए, ऊपर 5 गया, 14 में से तो 9 और 2 गया। कितने का फायदा हो रहा है 98,000 का। फोकस इस बात पे करें कि 98,000 का फायदा कब हो रहा है जब वो 2,50,000 रुपए लगा रहा है, यानी 98,000 का फायदा कितने पे 2,50,000 पे गुणा परसेंट की बात कर रहा है तो 100। 3 0 से 3 0 गए और 25 चौका 100, 25 एकम 25 यानी 10 बार गया, ये 4 बार। अब गुणा करते हैं इसको 800, 32 के 2 हासिल 3, 9 चौके 36, 37 38 39/10 यानी कि 39.2% का उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ऐसा ये दूसरा सवाल है लाभ हानि का उसी पेपर में, तो थोड़ा सा फोकस ज्यादा करें लाभ हानि और साधारण ब्याज पे। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन लिखा है 4 माइनस कोष्टक 2 माइनस 9 की पावर 0 प्लस 3 की घात 2 भाग 1 प्लस 3 बराबर होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 17, 16, 15, 12। ऑप्शन ए में 17, बी में 16, सी में 15, डी में 12। करना क्या होता है, ऐसे वाले सवाल को आप बोर्ड मास वाला तरीका अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास आपके दिमाग में होगा। बोर्ड मास की यदि बात करें तो BODMAS यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, हल करते हैं। ब्रैकेट को कोष्टक की बात कर रहा हूं, सबसे पहले छोटा मंझला बड़ा, फिर ऑफ को हल करते हैं, यानी का जो लिखा होता है उसको सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड भाग मल्टीपल गुणा ऐड जोड़ सब्सट्रैक्ट बाकी। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं, इधर से इधर चलते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ब्रैकेट एक जिसको सोल्व करेंगे। जिसको सोल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं कि किसी के भी पावर यदि 0 है, एक के पावर 0 है, एक के पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। x के पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। 947 के घात 0 है तो भी उसका मान 1 होगा। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग काम भी ना लें। यहाँ पे 4 माइनस 2 माइनस 7 सोल्व करोगे तो माइनस का 7 होगा, फिर घात लगाएंगे 0 तो भी मान कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 की घात इसका मान हो गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर का मान हो गया 9 भाग 1 प्लस 3। पता चल रहा है इस बात का। और 9 में यदि भाग दिया 1 का तो मान आएगा 9, 1 प्लस 9 प्लस 3। यहाँ पे अब माइनस का अलग कर ले, प्लस का अलग कर ले, या फिर यहीं से घटाते 4 में से 1 गया 3 प्लस 9 प्लस 3, 9 और 3 12 और 3 15। सही जवाब जो होगा 15 में होगा। ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है 15, तो इसका सही जवाब होगा 15। ध्यान देने वाली बात यह है बोर्ड मास के तरीके से सोल्व करें, एग्जाम में आता है। या फिर यदि किसी की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा सवाल छोटा सा लिखा हुआ है कि 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या रहता है। तो 3 की पावर जैसे 3 है जिसका मान क्या होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27। 5 होगी तो भी कर लेंगे, फिर आगे 3 से गुणा 2 बार तो 9 3 27, जो भी है 81 थी जो भी है। लेकिन सर जी 98 लिखा हुआ है, 98 का क्या करें। तो इसका तोड़ यही है कि 3 की पावर 98 यदि लिखा हुआ है तो 98 में भाग देंगे 4 का, 98 में भाग देंगे 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नीचे 1 बच गया, 4 चौक 16। अब यहाँ क्या बच रहा है इसकी तरफ ध्यान दें। शेषफल क्या बच रहा है उस पर फोकस करें। शेषफल बच रहा है 2, यानी कि 3 की घात 2 जो होगा वो इकाई का अंक होगा इस संख्या का, इस संख्या का इकाई का अंक होगा। और 3 की घात 2 का मान कितना होता है 3 गुणा 3 यानी 3 3 9। अब इस 9 में ही 5 का भाग देके देख लो कि शेषफल क्या बचेगा, क्योंकि इकाई का अंक 9 है। इससे पहले कितनी भी संख्याएं हो वो तो सारा खत्म हो जाएंगी, लेकिन इकाई का अंक जो बचेगा 9
उसमें यदि 5 का भाग देंगे, 9 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, नीचे शेष पर क्या बचेगा 4। क्या पूछ रहा है, भाग देने पर शेष रहता है, तो शेष क्या रहेगा 4। बिल्कुल अच्छा सवाल है, ध्यान दें ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पहली बात आपकी समझ में आया होगा, पावर जितनी लगी हो लगे रहने थे, उसमें भाग दे 4 का इकाई का अंक निकाल लें। इकाई का अंक निकाला हमने इससे क्या, जैसे सवाल ये भी बन सकता था कि 3 की पावर 98 का इकाई का अंक कौन सा होगा, तो इकाई का अंक यहाँ क्या होता 9 होता। इसी प्रकार इकाई का अंक 9 निकाल लिया। अब कह रहा है कि 5 का भाग दिया जाए, तो 9 में 5 का भाग देके देख लेंगे, 5 का भाग देंगे, संख्या है कि अपने पास कितनी शेष 4 जो है वो शेष में बचेगा। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, अक्सर एग्जाम में लिखता है, एग्जाम में आया हुआ 2016 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अब सर जी इसको करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, जैसे 24 में भाग देंगे 25 का, फिर पॉइंटों में वो संख्या आती रहेगी, या फिर संख्या को उलट दें फिर भाग देते रहे, या फिर इनका लेस है लेकिन इनको मल्टीपल कर दें। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल एग्जाम में जो आ रहा है उसको फटाक से सोल्व करने का तरीका, और ऐसा यदि एग्जाम में आया तो आपका 100% सवाल सही होगा। इसने पूछा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। जो संख्याएं दी हैं उनमें थोड़ा सा फोकस करें कि अंतर जो है वो बराबर है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है और इसमें भी 1 का है। यदि ऐसी वाली संख्या आपके सामने लिखी है, ऐसी वाली संख्या आपके सामने लिखी है, तो जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी होगी, जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है 10, ऊपर वालों में, नीचे वालों में 11 यानी 10/11। तो इनमें सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी 10/11। बात करता सबसे बड़ी की, तो सबसे बड़ी संख्या जो होती वो होती 99/100। अब देखो इतना सा छोटा सा बात की और एग्जाम में सवाल आ रहा है, पता नहीं था अब पता चल रहा है, आगे गलती ना करें। अगला सवाल देखें, छोटा सा बेसिक सा सवाल कि 10,000 + 10 ढाई + 10 10,000 + 10 इकाई + 10 ढाई बराबर होगा। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि सर 10,000 तो हमें पता है, 10,000 तो ये हो गए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, बिल्कुल 10,000 हो गए। 10 इकाई का भी पता है, एक इकाई में 1 होता है, तो 10 इकाई में कितने होंगे 10 होंगे, तो ये 10 हो गए। उसी प्रकार 10 ढाई की बात कर रहा है, तो एक ढाई में होता है 10, तो 10 ढाई में होगा 10 × 10 100, कितना 100 100। अब इसका जोड़ पूछ रहा है तो कर दें 0 1 1 0 1 10,110, जो कि ऑप्शन आपको बी में दे रखा है। बिल्कुल नया सवाल था, समझ में आ रहा होगा, अभी यदि एग्जाम में आया गलत नहीं होगा, आशा करता हूं। यदि आपको तरीका अच्छा लग रहा है वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, आगे देखने के लिए। बिल्कुल बेसिक से सवाल है। अगला सवाल दे रखा है 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। तो 10 दिनों में मिनट कितनी होती है, एक दिन। चलो एक दिन की बात करते हैं, एक दिन 10 दिनों में घंटे कितने हो गए, एक दिन में घंटे होते हैं 24, तो 10 दिन में हो गए 10 × 24, और एक घंटे में मिनट होती है 60, तो 60 × 24। ये तो आपको दे रखा है कि 10 × 24 × 60। क्यों, क्योंकि 10 दिनों में घंटे कितने 24, एक दिन में तो 10 दिन में घंटे हो गए 10 × 24, और एक घंटे में मिनट होती है 60 × 60 बट्टा। क्यों, क्योंकि वो पूछ रहा है सेकंडों की संख्या कितनी होगी, निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी होगी, सेकंड कितनी होगी, सेकंड कितनी होती है, एक घंटे में सेकंड कितनी होती है, एक घंटे में सेकंड होती है 60 × 60, 60 × 60। ये हो गए घंटे ऊपर वाले, नीचे वाले को गुणा कर देंगे 60 × 60 से, काट दें 60 से, 60 गया 0 से 0 गया, 6 चौक 24 बराबर कितने घंटे, 4 घंटे में वो इसके सेकंड की संख्या के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जैसे ऊपर ये घात लगा रखे 256 की घात 0.1 और 16 की घात 0.18। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये जो आधार है इसको हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको यदि देखा जाए तो ये हो जाएगा मान 2 की घात 4, ये तो होता है 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। और आगे दे रखा है गुणा, जैसे पॉइंट 1 6 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16/100, और पॉइंट 1 8 लिख सकता है, लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1/18/100, और ये आपस में क्या हो जाती है, घातें आपस में गुणा हो रही है, क्योंकि घात के घात होगी ना तो आपस में गुणा होंगी। अब यहाँ पे देखेंगे आधार समान हो गए, इसको सोल्व करना है, 16 अंटे भाई 6 × 48 हासिल 4, 8 × 8 और 4 12/100, और फिर नीचे इसको 8 चौक 32, 3 4 × 4 और 3 7, 8 चौक 32, 4 3 7 बट्टा 100। ये पावर आ गई इस 2 के, ये पावर आ गई इस 2 के। अब इन दोनों का क्या करना है,
आधार समान है तो ये जुड़ जाएंगे, और ये जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 128 और 72 कितने हो गए 200 बटा 100, और 2 जीरो से 2 जीरो यानी 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना मान आएगा 4। क्योंकि आधार जब समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाया करती हैं, घातें आपस में जुड़ जाया करती हैं, ये घात और ये घात आपस में जुड़ जाती है। और ये जो मैंने यहाँ पे किया 2 की पावर m की पावर n, तो इसका मान होगा 2mn, ये आपस में गुणा होगी ये और ये वाली। इस प्रकार इसका जवाब आया 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो, यानी 10, 15, 10, 12, 15, 18 का पूरा पूरा भाग जाता हो, पहली बात। और दूसरी बात वो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग की बात करें तो ये 3660 का 2500 नहीं है, सॉरी 50, 500 का हो गया 500, 25 नहीं 1640 का 930 का ये 50 का। तो पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन बात इस बात का पता करना है कि 10, 12, 15, 18 से भी पूर्णतः विभाजित हो। तो 10 से तो सारे विभाजित हैं, 15 से भी विभाजित है, पता चल रहा है क्योंकि 10 का इकाई का अंक 0 होना चाहिए, और 15 की बात हो तो 15 में 3 और 5 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 5 का तो जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा। देखो 3 का इसमें भी नहीं जा रहा और इसमें भी नहीं जा रहा। सर कैसे नहीं जा रहा? क्योंकि 3 के भाज्यता का नियम होता है अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। वैसे ही 9 का होता है कि यदि अंकों के योगफल में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 2 7 हो रहे हैं, इसमें 3 का भी नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जा रहा। 6 और 1 7 हो रहे हैं, इसमें भी नहीं जा रहा। अब 900 और 3600 है, इनमें से हमें चूज करना है। तो इनमें से चूज करने के लिए आप देखेंगे कि 18 के जो टुकड़े होंगे वो होंगे 2 और 9, 9 और 2। तो ऐसी संख्या जिसमें 9 का भाग जाए तो 9 का 900 में भी जाता है और 3600 में भी जाता है। तो इनमें छोटी संख्या की बात कर रहा है, यही तो मुख्य बात है। छोटी से छोटी संख्या 3600 भी पूर्णतः विभाजित होगी, इसमें 10 का भी जाएगा, 12 का भी, 15 का भी और 18 का भी। 900 में भी 10, 12, 15, 18 तीनों का जा रहा है। लेकिन सबसे पहली बात उसने पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है 900। तो इसका सही जवाब होगा कौन से वाला 900। ये आपको भाज्यता के नियम यदि दिमाग में है तो अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, एक बार जाके देखें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा सवाल है, 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लेस है क्या होगा। ऐसे यदि बटा में सवाल है तो आपको पता करना है कि ऊपर यानी अंश का यहाँ पे क्या पूछा है, लेस है पूछा है, तो जो पूछा है वो ऊपर लिखना है। अंश का लेस है, अंश का लेस है बटा हर का मैस है। अंशों का यानी सभी अंशों की बात कर रहा है, हरों का यानी सभी हरों की बात कर रहा है, हर का मैस है। अब लेस है क्या होता है, ले लो सारे पद, यानी पद सारे के सारे लेने हैं। यहाँ के पद कौन कौन से हैं, 1, 2, 5, 4, और 1, 2, 5, 4 का जो लेस है होगा वो हो जाएगा 500 का 20। कितना हो जाएगा 500 का 20। कैसे होगा, जैसे 2 का भाग है तो 2 एकम 2, 5, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे 1, 1, 1, बीच में 5, फिर 5 का देंगे 1, 1, 1, 1, तभी तो पीछा छोड़ते हैं जब तक नीचे 1 ना आए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 30। तो इनका जो लेस होगा वो लेस हो जाएगा कितना 20। लेकिन जब बात करें मैसे की तो मैसे का मतलब होता है मत लो सारे पद। लेसे की बात करते हैं ऐसी संख्या जिसमें बाकी संख्याओं का भाग जाए, जिसमें बाकी संख्याओं का भाग जाए। बाकी संख्या 1 का पूरा पूरा जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 4 का जा रहा है। फिर बात करते हैं मैसे की। मैसे एक ऐसी संख्या जिसका इन संख्याओं में भाग जाए, बाकी संख्याओं में भाग जाए। संख्या कौन कौन सी है, 3, 9, 6 और 27। वैसे पता चल रहा है 3 का 3 होगा, इस 3 का 9 का 3 गुणा 3, इसका 2 गुणा 3 और इसका 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27। अब आप देखेंगे इनमें कॉमन कौन सा है, तो कॉमन जो है वो क्या है 3 है। तो इसका जो मैसे होगा वो होगा 3। सही जवाब होगा 20/3। फिर बता रहा हूं, लेस एक ऐसी संख्या होती है जिसमें बाकी संख्याओं का भाग जाए, और मैसे एक ऐसी संख्या होती है जिसका बाकी संख्याओं में भाग जाए। यदि लेस पूछ रहा है तो अंशों का लेस बटा मैसे, और मैसे पूछ रहा है तो अंशों का मैसे बटा हरों का लेस। बात समझ में आ रही है, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। तो इसका सही जवाब होगा 20/3, जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में तथा इनका लेस है 84 है 84। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो मान लें पहली संख्या 3x है, पहली कौन सी है 3x,
और दूसरी संख्या 4x है। यदि मामला ऐसा होता है कि पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, तो इसके लहसे की यदि बात करते तो इसका लहसे क्या हो जाता, 4 3 12x, कितना हो जाता 12x। जबकि दे रखा है कितना 84, तो 12x के बराबर 84 है, तो x बराबर होगा 84 बटा 12, और x का मान आ जाएगा 12 से गणित करते 12 संते 84, तो x का मान आया वो कितना आया 7। अब पूछा क्या है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 4 गुणा 7 28, और छोटी संख्या 3 गुणा 7 21। बड़ी संख्या 28 होगी, छोटी संख्या पूछता तो 21 होती। और सवाल देखें, ऐसा सवाल यदि आपके एग्जाम में फिर से आता है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से आता है, तो छोटी सी बात दिमाग में रखें कि ये जो लाइन है यहाँ पे 0 1 2 3 4, इधर जब जाते हैं तो बढ़ते हैं बढ़ जाता है, और इधर जब जाते हैं तो क्या होता है घटता है। यानी कि दो जो है वो छोटा है किससे 3 से। और आगे देखें जैसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इसी प्रकार चलते रहेंगे, -5 -6। इसी बात को दिमाग में रख के सवाल सोल्व हो जाएगा। जैसे इधर जिधर चिमटे का मुंह खुला है वो बड़ा होता है, जिधर बंद है वो छोटा होता है। यानी 15 बड़ा है 3 से, या फिर मैं कहूँ 3 छोटा है 15 से, बात एक ही है। लेकिन जिधर मुंह बड़ा है खुला है वो बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे देखें कि -16 बड़ा है -15 से, तो इधर जब जा रहे हैं तो ये तो घट रहा है यानी कम हो रहा है, यानी -16 तो कम होगा -15 से, तो ये तो गलत हो गया। और -16 छोटा है -20 से, या -20 बड़ा है -16 से, 20 उधर आएगा 16 पहले आएगा, 16 बड़ा होगा जबकि -20 छोटा होगा, उल्टा दे रखा है। और -16 बड़ा है 1 से, ना जी ना, 1 से तो छोटा होगा, और -16 छोटा है -3 से, तो -3 के बाद आएगा, बाद वाले छोटे होंगे, यहाँ देखिए ना बाद वाले छोटे होंगे, तो इसके भी बाद वाले छोटे होंगे, -3 के बाद आएगा 16, बाद आएगा तो क्या होगा 16 छोटा होगा -3 बड़ा होगा। सवाल समझ में आ रहा होगा, ऐसा एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे देखें, छोटा सा सवाल त्रिभुज की बात कर रहा है। जैसे त्रिभुज की हम बात करें, यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात करें, तो ये जो है ये 2 ये 3, तो ये कितना होगा 2 2 4 3 4 5 कर लेते हैं, ये 3 का, ये 4 का, और ये 5 का। अब यहाँ पे देखें कि जैसे त्रिभुज है 3 A B C, पहली बात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री, ध्यान में रखें, आगे काम में आएगा। अब ये बात कर रहा है भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा। 2 भुजा जैसे 5 और 3 8 हो गई, इससे तो ज्यादा है, 4 और 3 7 हो गई, इससे तो ज्यादा है, और इसकी यदि बात करें 5 और 4 9, इससे ज्यादा होगी। यानी तीसरी भुजा से ज्यादा होगी 2 भुजाओं का योग। ये तो होता है 2 भुजाओं की लंबाई का योग सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। बस छोटा सा सवाल था, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और आगे देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु O पर काटती है। ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु O पर काटती है। यदि कोण AOC 50 डिग्री है, AOC 50 डिग्री है, तो BOC कितना होगा। अच्छा सवाल है। एक बिंदु पर बनने वाले जो कोण है उसका मान 360 डिग्री होता है, उसका मान 360 डिग्री होता है। अब ये कोण यदि 50 का बन रहा है, तो इसके सामने वाला कोण भी कितने का बनेगा 50 का बनेगा, बिल्कुल 50 का बनेगा। और फिर आगे देखते हैं 50 और 50 कितने हो गए 100 हो गए, 360 में से 100 तो यही हो गए, तो 100 कम कर दिए 0 6 2 260 बचे। अब 260 ये दोनों आधे आधे होंगे, यानी 260 में 2 का भाग दिया जाए तो मान आएगा 130 का। तो ये कोण बनने वाला भी 130 का होगा, और इस कोण का मान भी कितना होगा 130 होगा। चारों कोणों का मान आपके सामने है। यदि 2 सरलरेखाएं आपस में परस्पर काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये 50 का है, ये भी 50 का होगा, ये 130 का है, ये भी 130 का होगा। एक बिंदु पर जो कोण बनते हैं वो बनते हैं 360 डिग्री के। या फिर इस सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 का, इसकी बात करें तो 180 का हो गया, जिसमें से एक 50 का है, तो दूसरा कितने का होगा 180 माइनस 50 यानी कि 130 का। इस सरल रेखा पे बिंदु 180 का बनेगा, एक सरल रेखा पे 80 का बढ़ता है, बिंदु पे 360 का बढ़ता है। और ऐसे क्वेश्चन और देखें।
बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान में सवाल पूरा समझ में आएगा, छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में रखें। दी गई आकृति में कोण BAC 30 डिग्री, ये वाला कोण 30 डिग्री का, कोण ABC 50 डिग्री तथा कोण CDE 25 डिग्री। तो कोण AED अजीब सा लग रहा है ना, अंदर ये दे रखे हैं, बाहर का पूछ रहा है, ज्यादा अजीब वाला काम नहीं है। ये यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कैसे पता चला? फोकस करिए, ये 50 का है, ये 30 का है, तो ये होगा 100 का, ये होगा 100 का। कैसे पता चला? 5 और 3 8 यानी 80 डिग्री का कोण ये हो गया, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो यहाँ पे 80 ये हो गया, तो ये कोण कितने का हुआ? 180 में से 80 गए तो कितने का हुआ? 100 का। कितने का हुआ? 100 का। और ये जो मान इस सरल रेखा पे बनने वाला कोण है, ये मान होगा कितने का? 80 का। पता चल रहा है इस बात का? अब ये 80 का हो गया, तो ये कितने का होगा? ये कोण, ये तीनों का मान 180 होता है, और यहाँ पे देखें ये 80 का है, तो ये कितने का? ये 25 का, और ये कितने का होगा? 75 का। कितने का होगा? 75 का। अब देखें, ये सरल रेखा है, इस सरल रेखा में एक कोण 75 का है, तो दूसरा कोण कितना होगा? 105 का। अगला क्वेश्चन, तो जवाब होगा 105 कोण AED का मान। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और कमेंट इस बात के लिए भी करें कि ये तो सोलर पेपर था 2016 का, यदि मॉडल पेपर आपको ऐसा लग रहा है कि चाहिए तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। जिनको इनकी इस चीज की जरूरत है उन तक जरूर पहुंचाएं। आशा करता हूं आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद। जय।